नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश शर्मा आपका दोस्त और हेल्थ कोच अपने इस YouTube चैनल पर जो फिट है वो हिट है पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा बदलकर अपनी दिनचर्या में हल्का सा बदलाव करके अपने स्वास्थ्य के स्तर को कैसे बेहतर बना सकते हैं, ताकि हमें जीवन में 3D ड्रग डॉक्टर डिजीज से कभी मिलना ना पड़े। इसी कड़ी में आज का विषय आपने थंबनेल पर देखा ही होगा। आज का विषय है फास्टिंग। योशिनोमी ओशोमी ये एक नाम है जिनको 2016 में नोबेल पुरस्कार दिया गया उनके एक शोध के लिए। उनका शोध था ऑटोफेजी। अब ये जो वर्ड है ऑटोफेजी और एक दूसरा शब्द है इंटरमिटेंट, क्या हम इन शब्दों को जानते हैं? बहुत लोग तो इनको जानते भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इनके बारे में नहीं जानते हैं। तो आज का जो टॉपिक है इन विषय को जानने का ही है कि कैसे एक व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दिया गया कि किसी चीज से हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं। वो चीज क्या है उसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। ऑटोफेजी एक प्रक्रिया है जिसमें अगर आप फास्टिंग रखते हैं, खाली पेट रहते हैं, तो आपके जो सेल हैं वो पुराने हो चुके सेल्स को ही अपना भोजन के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे कि आपकी जो लाइफ है वो ज्यादा बेहतर बन सकती है। आपकी एज के प्रोसेसिंग थोड़ी रुक जाती है, थोड़ी धीमी हो जाती है और आप ज्यादा बेहतर फील कर सकते हैं। लेकिन ये काम तो हमारे यहाँ सदियों से होता आया है। ऋषि मुनियों के टाइम पे भी आपने सुना तो होगा ही, देखा तो शायद किसी ने नहीं होगा, लेकिन सुना जरूर होगा। ऋषि मुनि काफी समय तक उपवास पे रहते थे, बहुत ही अल्प आहार खाते थे, जंगल में रहते थे, फल और सब्जियां ही खा के वो गुजारा करते थे और लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जो है व्यतीत करते थे। तो जो ये ऑटोफेजी वाली प्रक्रिया है हमारे ऋषि मुनियों को तो पहले से ही पता थी। अब उन्होंने लोगों तक इसको पहुंचाने का दूसरा रास्ता क्या चुना? उन्होंने इसको धर्म के साथ जोड़ दिया। किसी भी धर्म के हो, आपके धर्म में फास्टिंग किसी ना किसी रूप से जुड़ी हुई है। अगर आप फास्टिंग करते हैं तो अपने स्वास्थ्य को बेहतर फील कर सकते हैं, और अगर आप खाली पेट रहते हैं तो आपका जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं सारे वो बेहतर काम करते हैं सभी, और आप बेहतर फील करते हैं। हमारे देश के मशहूर कलाकार हैं श्री मनोज वाजपेयी जी, नाम आपने सुना ही होगा। उन्होंने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने पिछले 10-12 साल से शाम का खाना छोड़ा हुआ है, जिसकी वजह से उनके स्किन का स्तर काफी इंप्रूव हुआ है, उनकी एनर्जी का स्तर बहुत अच्छा इंप्रूव हुआ है, और साथ में उन्होंने बहुत सारी बीमारियों को भी इससे दूर किया है। वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे देखिएगा और उनसे हम लोग इंस्पिरेशन या प्रेरणा लेने की कोशिश करेंगे, ताकि उस चीज को हम लोग भी अपनाएं अपने जीवन में। बल्कि उन्होंने तो कहा है कि वो सुबह 9 से दोपहर के 3 के बीच में ही खाना खाते हैं, इसके बाद वो खाना नहीं खाते। जैसा कि मेरी लास्ट वीडियो में मैंने चर्चा की थी, बताया था आपको कि आप दूध छोड़ दें, गेहूं चावल छोड़ दें, चीनी छोड़ दें। अगर आप ये सब छोड़ने में असमर्थ भी हैं तो कम से कम इंटरमीडिएट फास्टिंग यानी कि 16 घंटे का डेली उपवास और एक हफ्ते में पूरे दिन का 24 घंटे का उपवास हम जरूर करें। इससे आपको बहुत सारे बीमारियों से वैसे ही निजात मिल जाएगी, और साथ में अगर आपने पुरानी चीजों को छोड़कर हेल्दी खाने को अपनाया तो आपके स्वास्थ्य का स्तर बेहतर बेहतर और बेहतर होता चला। हमारी जो बीमारियों का मुख्य कारण है वो है असमय खाना। सुबह उठते ही खाना शुरू हो जाता है, रात के 10-11 और कई बार तो कई जगह तो 12 रात के 12-12 बजे तक वो खाना चलता ही रहता है। बाजार में जाते हैं, समोसे अच्छे लगे हमने वो खा लिए, हमें चाट अच्छी लगी हमने वो खा लिए, हमने छोले भटूरे अच्छे लगे हमने वो खा लिए, हमने ये खा लिया, हमने वो खा लिया, हमने पैकेट बंद चीजें खा ली, और लगातार हम देखेंगे कि पूरा दिन हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। तो हमें इस आदत को थोड़ा सा बदलाव करना है, और मेरी इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि हम अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा बदलें। जरा सा एफर्ट हम लोग उठाएंगे कि लाइफ स्टाइल को बदलेंगे, चीजों को थोड़ा सा कम करेंगे, हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर पाएंगे। कोशिश करें कि हम दिन में सिर्फ 2 बार खाएं। वो जो सुबह, दोपहर, शाम और रात वाला खाना है उसको हाफ में कर लें। मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम लोग आदी हो चुके हैं उस खाने के। हमें लगता है कि हम उसके बिना रह नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप कोशिश करेंगे, दृढ़ निश्चय के साथ कोशिश करेंगे तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। और
बाद में बेड पर डॉक्टर के यहां लेटकर ये कहने से तो अच्छा है कि जैसे डॉक्टर साहब आप कहोगे हम वैसे ही कर लेंगे, उससे तो अच्छा है कि आज से ही शुरू कर देंगे तो वो डॉक्टर वाली नौबत आएगी ही नहीं। अगर तो हमारा जो रूटीन है वो सुबह शुरू हो जाता है 8 बजे, तो हम कोशिश करें 8 बजे से लेकर 4 बजे तक का, यानी कि 8 घंटे का ब्रैकेट हम लोग बनाएं। इस 8 घंटे के अंदर ही जो हमें खाना है हम खाएं। ऐसे में अगर हम स्वास्थ्य चीजें खाएं, हम लोग वेजिटेबल्स खाएं, हम लोग फ्रूट्स खाएं, हम लोग मोटे अनाज खाएं, जैसा कि मैं बताता आया हूं आपको, वो खाएं तो और ज्यादा बेहतर है। लेकिन जो भी आप खा रहे हैं, अगर मैं उसकी बात ना भी करूं, तो कम से कम 8 घंटे के ब्रैकेट में अगर आप खाएं और 16 घंटे की फास्टिंग डेली करेंगे तो आपके स्वास्थ्य का स्तर बहुत ज्यादा अच्छा होगा और आप हार्ट की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम, जिस भी बीमारी का आप नाम लेना चाहें, उस बीमारी से धीरे धीरे अपने आप को रिकवर कर पाएंगे। अगर आपका रूटीन सुबह 10 बजे शुरू होता है तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक इसी ब्रैकेट में खाएं। अगर आप 2 टाइम नहीं खा सकते हैं तो 3 टाइम अगर आपको खाना है तो 4-4 घंटे के इंटरवल पर खाएं। 4-4 घंटे के इंटरवल पर खाने पे एक तो आपको खाना जो है 16 घंटे की फास्टिंग आपकी हो जाएगी। हफ्ते में एक दिन आप पूरे दिन का 24 घंटे का फास्ट जरूर रखें। और जब हम लास्ट मील लेते हैं, लास्ट टाइम पे खाते हैं, हमने शाम को 6 बजे खाया है, उसके बाद हमें सिर्फ पानी पीना है अगले दिन सुबह 10 बजे तक। बहुत सारे लोगों को लगेगा ये तो मुश्किल है, ये मैं कैसे करूंगा, ये क्योंकि वो तो जो फास्ट आता है, जिस भी तरह का वो फास्ट करते हैं, उस फास्ट में तो वो और ज्यादा ईटिंग करने लगे हैं, और ज्यादा चीजें खाने लगे हैं। फास्ट के नाम पे सिर्फ फास्ट हो गया है, लेकिन खाने की जो प्लेट्स है वो प्लेट्स बढ़ती जा रही हैं। नमकीने, व्रत वाली नमकीने, पूरियां कचौरियां, व्रत वाली पूरियां कचौरियां। तो जो खाने की व्यवस्था जितनी ज्यादा हो सकती है उतनी ज्यादा व्यवस्था हम लोग व्रत में भी कर रहे हैं। व्रत को व्रत की तरह से ही करना है और ये व्रत किसी के लिए नहीं है, ये व्रत सिर्फ आपके लिए है, आपके स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए है। 24 घंटे आप सिर्फ पानी पे रहिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हो सकता है शुरू में थोड़ी मुश्किल हो हमें, क्योंकि बचपन से आदत है तीनों चारों टाइम पांचों टाइम खाने की, थोड़ी सी मुश्किल आएगी, लेकिन ये धीरे धीरे आसान हो जाएगा। 16 घंटे की फास्टिंग नहीं हो पा रही है, 15 घंटे की कीजिए, 14 घंटे की कीजिए, 12 घंटे की तो जनरली हम लोग करते ही हैं, जिसमें 8 से 9 घंटे तो सोने के ही गुजर जाते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा सा दृढ़ निश्चय के साथ इसको करेंगे तो 100% आप इसको कर पाएंगे। इसको आप अपने जीवन का हिस्सा अगर बना लेंगे तो आप पाएंगे कि आपके स्वास्थ्य का स्तर बहुत ज्यादा बेहतर हो गया है। आपको कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज नहीं घेरेगी, जीवन में कभी भी ड्रग, डॉक्टर, डिजीज, किसी अस्पताल के दर्शन आपको नहीं करने पड़ेंगे। मेरे द्वारा बताई गई जानकारी ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिसके बारे में आप ना जानते हो, ये सभी जानकारी हम जानते हैं। मेरा इस वीडियो को बनाने का और आप तक पहुंचने का मकसद सिर्फ इतना है ताकि आप इसको शुरू करें, अपनाएं। सिर्फ बातें करना तो बहुत अच्छा लगता है कि वो कर रहा है, उसका हो गया, इसका हो गया, इसने कर लिया, उसने, वो सब ठीक है, लेकिन हमें तो अपने स्वास्थ्य को सुधारना है। अपने स्वास्थ्य को सुधारने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमें यह सोचना है। और हम लोग अपने स्वास्थ्य को कल सुधारेंगे, परसों सुधारेंगे, तब से शुरू करेंगे, क्यों? आज से ही क्यों नहीं, अभी से क्यों नहीं? अभी से आप प्रण कीजिए कि आप धीरे धीरे प्रयास करेंगे, बेहतर खाने को अपनी डाइट में शामिल करेंगे। इस तरह की फास्टिंग को जो बताई है मैंने, इस फास्टिंग को जीवन का हिस्सा बनाएंगे, आप और आपका परिवार बेहतर फील करेगा। और स्वास्थ्य की परिभाषा आपसे ही लिखी जाएगी, आप एग्जाम्पल सेट करेंगे, आप यकीन मानिए। मैं आशा करता हूं कि आपको ये बताई हुई बातें अच्छी लगी होंगी। अच्छी तो है ही, लेकिन इसको अपनाइए। अगर आप इसको अपनाएंगे और किसी एक परिवार ने भी अपने स्वास्थ्य के स्तर को सुधारा तो मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। अपने जो आपके व्यूज हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आगे भी आपको इसी तरह की लाभप्रद वीडियो लाता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, इसको लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों और अपने नेटवर्क के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि वो लोग भी स्वस्थ भारत मिशन के साथ जुड़े और स्वस्थ भारत का हिस्सा बने। और सभी लोग स्वस्थ रहेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। लाभप्रद वीडियो के साथ किसी अगली वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक को लेकर फिर जल्द ही आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।